नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आपका स्वागत है। हम लोग भगवत गीतेतील मूल्ये इस विषय पे बात कर रहे हैं। हम पिछले क्लास में और अभी इसी क्लास में भी हम जो भक्त जो है और भक्ति जो है इनके बारे में चर्चा करेंगे। 12वें अध्याय में जो भगवान ने भक्त के जो 36 जो लक्षण दिए हैं उसके नाम हमने लास्ट टाइम हमने पढ़े थे। अभी हम उस भक्ति के जो लक्षण है उसके बारे में, उसके एप्लीकेशंस और उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले ये जो 7 श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं, अर्जुन को सुनाए हैं, वो 7 श्लोक हम पढ़ते हैं। ये 12वां अध्याय के 13 से 20 श्लोक नंबर 13 से 20 तक है ये। अथ 12ोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। यहाँ ये जो 7 श्लोक है वो कंठस्थ ज़रूर करें। इसमें भगवान ने जब भगवान श्री कृष्ण को ये लगा कि अभी अर्जुन जो है वो भक्ति के बारे में सुनने के लिए मेंटली जब भगवान को लगा कि अर्जुन भक्ति के बारे में सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर है, मेंटली तैयार हो गया है, तब भगवान ने भक्ति के बारे में थोड़ी सी गहन बात बताई। अभी ये जो 12वां अध्याय है उसके 13वां जो श्लोक है उससे भगवान ने भक्त के लक्षण, भक्त के गुण जो है वो बताना शुरू कर दिए हैं। अब भगवान और भगवान जो है वो भक्त के बारे में बात करे या भक्त जो है वो भगवान के बारे में बात करे, सो इनका रिलेशन जो है वो बड़ा अनूठा होता है, बड़ा अजीब सा रिलेशन होता है और अजूब सा अलग से रिलेशन होता है। भक्त भगवान को हमेशा याद करता है, वैसे ही भगवान जो है वो ही भक्त को याद करते हैं। और जो भक्त जो है जो इस दुनिया में रहते हैं
वो दुनिया, वो जगत, वो ब्रह्मांड भगवान का ही बनाया हुआ है। और वैसे ही भक्त भी भगवान के ही बनाए हुए हैं। अब खुद के बनाए हुए भक्तों की श्री कृष्ण भगवान उसके लक्षण बताते हैं। बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अलग सी बात है। ये तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई चित्रकार जो है वो अपना पूरा चित्र बनाता है, वो चित्र बिल्कुल परफेक्ट है, और थोड़ा सा दूर जाके, थोड़ा सा डिस्टेंस से वो चित्र को देखता है, उसको लगता है कि ये चित्र मैं और भी सुंदर कर सकता हूँ, और इसके लिए वो उस चित्र में और अच्छी तरह से या तो रंग भरता है, या उसको जो कुछ भी वो कमियाँ तो नहीं, लेकिन वो उसको सुंदर बनाने का ट्राई करता है। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान भी अपने सच्चे भक्त का जो वर्णन जो है वो मानो चित्रित कर रहे हैं। अब ये खुद की बनाई हुई सुंदर निर्मिति हर कोनों से और भी सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं। हम कल जब हमने जो भक्त के लक्षण के गुण नाम देखे, वो गुणों का, लक्षणों का आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला गुण था अद्वेष्टा सर्वभूतानां। इसका मतलब है कि भक्त जो है वो परम भक्त है, जो वो सब जो प्राणी मात्र है उनसे द्वेष नहीं रखता है। अभी देखिए, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के सब अंग है, तो हमारा जो दाहिना हाथ है, जो राइट हैंड है, वो हमारे बाएं हाथ है, हमारे लेफ्ट हैंड का द्वेष नहीं करता। चाहे ऐसे होता है कि जो लेफ्ट हैंड है वो जो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ज़्यादातर राइट हैंड से जो काम होता है वो राइट हैंड से होता है, इसके लिए राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड से कभी द्वेष नहीं करता। तो जिस तरह से हम अपने शरीर के सभी अंगों को अपना मानते हैं, वैसे ही ये जो भक्त है वो भी पूरे जगत को, पूरे प्राणी मात्र को अपना ही मानते। इसके लिए द्वेष करने का सवाल ही नहीं होता है। जो दूसरा गुण है वो सर्वभूतानां मैत्रः। जो भक्त जो है वो सभी से मित्रता रखता है, वो जगन मित्र होता है, सबसे बड़े प्यार से पेश आता है। अब यही भक्त और भगवान के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि भक्त ही भगवान का शायद प्रतिबिंब है। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, वो तो सभी से मित्रता रखते थे। जैसे वो अर्जुन तो उनका प्रिय भक्त था, प्रिय मित्र था, वैसे ही दुर्योधन भी उनका प्रिय था। तो वो दोनों को समसमान मित्रता रखते थे। अब तीसरा जो गुण है सर्वभूतानां करुणा। भक्त जो है यहाँ भी वही है, भूतानां सर्व प्राणी मात्र के लिए करुणामय रहता है। यहाँ एक छोटी कहानी हम देखते हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी संत हुए हैं, तो मतलब संतों की भूमि ही कही गई है। वैसे हमारे भारत पूरा संतों की भूमि है। महाराष्ट्र में एक नामदेव महाराज नाम के एक महान भक्त थे। एक बार वो खाना खा रहे थे, तो एक कुत्ता आया वहाँ से और उनकी जो रोटी जो है वो एक रोटी लेके भाग गया। तो ये जो है नामदेव महाराज, वो उसके पीछे दौड़ने लगे। तो सब लोग उनको थोड़ा सा मतलब मजाक करने के टोन में बोल रहे हैं कि देखो ये कहने को तो इतने बड़े संत हैं, लेकिन कुत्ते के पीछे एक रोटी क्यों लेके गया, उसके पीछे भाग रहे वो रोटी वापस लाने के लिए। लेकिन नामदेव महाराज जो है वो कुत्ते को कैसे पकड़ लिया, मतलब वो कुत्ता रुक गया। नामदेव महाराज उनके पास गए और उसको बोला, हे प्राणी मात्र, हे भगवान, आप रोटी जो है वो ऐसे ही लेके गए थे, सूखी रोटी लेके गए थे, तो मैं आपके लिए रोटी में लगाने के लिए घी लाया हूँ। देखिए इतनी करुणा उनके मन में थी वो कुत्ते के लिए। यही भक्त का गुण होता है सर्वभूतानां करुणा।
अभी जो चौथा गुण है वो है निर्मम। निर्मम मतलब जो ममता रहित है। अब यहाँ ममता का अर्थ हम ये लेते हैं कि ममता मतलब जो आसक्ति, यहाँ आसक्ति है, तो किसी भी बात में बहुत ज़्यादा आसक्ति रखते हैं, वो चीज़ नहीं मिले तो दुखी होना, ये ममता है। तो ये जो भक्त होता है वो ये आसक्ति रहित होता है। अब पांचवा जो गुण है वो निरहंकार। निरहंकार मतलब जो अहंकार रहित है, जिसको अहंकार नहीं है किसी बात का। ये जो भक्त है वो भगवान का भक्त है, उसको इसका भी अहंकार नहीं होता कि मैं भगवान का भक्त हूँ। उसको अपना जो ज्ञान है, अपना जो भक्ति जो है, भगवान की जो कृपा उसके ऊपर है, उसका भी अहंकार नहीं होता। मैं और मेरा ये जो भावना है वो उसने छोड़ दी है। उसके पास मैं और मेरा ये भावना ही नहीं होती है। अभी छठवां गुण है समदुख सुख। समदुख सुख, जो भक्त जो है, जो साधक जो है वो सुख और दुख में दोनों में समान व्यवहार रखता है। अब इसको तो मतलब पहली नज़र में देखें तो हमको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। दुख होगा तो हम दुखी ज़रूर होंगे, दुखी तो होगे, हमारा वो हमारा मन का स्वभाव है, हमारा स्वभाव ही है। लेकिन दुख आए तो उसको झेलना, उसको फेस करना, और सुख आए उसको भी फेस करना। दुख आए तो दुखी ना होना, सुख आए तो बहुत ज़्यादा सुखी होके बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना, ये इसका मतलब ये है। अब सातवां जो गुण है वो है क्षमी। जो क्षमावान है, जो भक्त जो है वो दूसरे किसी के गलती को या किसी भी प्रमाद को वो क्षमा कर देता है। उसके मन में दया होती है, इसके लिए वो क्षमा कर देता है। हमने भगवान के बारे में भी देखा है कि भगवान भी हमारी गलती, कितनी बड़ी बड़ी गलती जो होती है वो क्षमा कर देते हैं। आठवां गुण है संतुष्ट। अब संतुष्टि मतलब जो कुछ मिला वो उसमें संतुष्ट रहना, कंटेंटेड रहना, कि जो कुछ मिले वो ठीक है। ये अभी इसमें थोड़ा सा ये जो स्पेशली आज की जनरेशन, उनको हम कहेंगे कि थोड़ा सा मिला तो संतोष रहना, लेकिन वो कहेंगे फिर हमारा प्रोग्रेस कैसा होगा। वी वांट टू गो अहेड, हमको आगे जाना है, हमको और भी आगे ऑफिस में ऊपर की पोजीशन लेनी है, या हमको प्रमोशन चाहिए, तो हम कैसे होंगे। लेकिन और जब ये चीज़ मिलती नहीं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके लिए जो मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर संतुष्ट रहना, इसको ही संतुष्ट कहते हैं। और भक्त जो है वो हमेशा संतुष्ट होता है। नवा जो गुण है वो सततम योगी। ये जो भक्त जो है हमेशा योग में लीन रहता है। अब योग का मतलब हम जो प्राणायाम योगासन है उसको भी वो भी लेते हैं, या योग का मतलब है उसको संस्कृत का है कि युंजते इति योग। योगी का मतलब है, योग का मतलब है दो चीज़ जुड़े। अब ये जो भक्त जो है ये वो हमेशा योगी रहता है, मतलब वो हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है, वो योगी है। 10वां गुण है यतात्मा। अपनी आत्मा को यम नियम करके वश में रखता है। अब जो अष्टांग योग के जो है 8 अंग है, यम नियम प्राणायाम, ये सब जो है ये सब यम नियम करके अपने को वश में रखता है, मतलब अपने आप को कंट्रोल करता है वही। अभी 11वां गुण है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब भगवान के विषय में या कोई भी जो विषय है उसमें वो दृढ़ होता है। उसको जो नास्तिक लोग हैं वो या भगवान के बारे में वो गलत सलत बात बता के बोलते हैं कि मतलब भगवान से उसका जो मन है, जो चित्त जो है, उसका जो भक्ति है जो कम करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जिस तरह से दीप स्तंभ जो है
जो समुद्र में दीप स्तंभ है वो प्रकाश देने का काम करता है। दूर से आए हुए नाव, नौका, जहाज को रास्ता दिखाता है या उसको उनको दृढ़ एक जगह खड़े रह के उनको बताता है कि यहाँ ज़मीन है, यहाँ ये दीप स्तंभ है। तो कितनी भी समुद्र में लहरें आए, कितने भी समुद्र में ये आए, स्टॉर्म्स आए, लेकिन दीप स्तंभ है जो जिस तरह से दृढ़ खड़ा रहता है, उसी तरह भक्त भी हमेशा भगवान के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी दृढ़ निश्चय है। अब 12वां जो गुण है वो है मय्यर्पित मनोबुद्धि ही, जिसने अपनी बुद्धि और अपना जो मन है वो भगवान में लगा दिया है। और यहाँ भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। अभी इसमें उदाहरण के हम कहते हैं कि द्रौपदी जो है उसने पूरी अपना मन, बुद्धि, अपना जो स्पेशली जो मन है वो भगवान कृष्ण को अर्पण किया था। इसका पूरा इसके बारे में हम देखते हैं जब वस्त्रहरण हुआ तो द्रौपदी ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछे। वहाँ जो बैठे थे वो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, वो ज्ञानी लोग बैठे थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये जो युधिष्ठिर जो है वो तो खुद हार गया और मुझे क्यों, जो हारने वाला जो पुरुष है वो अपनी स्त्री को कैसे दांव पे लगा सकता है। लेकिन उस बुद्धि का मतलब किसी ने, वो सब लोग चुप हो गए क्योंकि किसी के ऊपर वो उसका आंसर नहीं था, उत्तर नहीं था। इसीलिए द्रौपदी ने मन ही मन श्री कृष्ण भगवान को याद किया, और क्योंकि उसका जो मन है वो कृष्ण भगवान को अर्पित था, इसके लिए वो मन की बात सुन के पूरे कृष्ण भगवान उसकी सहायता के लिए आ गए। अब 13वां जो गुण है वो यस्मान नो द्विजते लोकः। इसका अर्थ है कि जिसके कारण कोई भी प्राणी दुखी नहीं होता है। मतलब जो किसी भी प्राणी को, किसी को भी दुखी नहीं करता है, मतलब दुखाता नहीं है उसको कभी भी शब्द से या अपनी कृति से वो दुखी नहीं करता है, वो भक्त है। अभी जो 14वां गुण है लोकान नो द्विजते च यः, जो स्वयं भी किसी प्राणी या लोगों के कारण दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने आत्मानंद में लीन रहता है। अब 15वां जो गुण है वो है हर्षामर्ष भयोद्वेगैः। जो भक्त जो है वो हर्ष, अमर्ष यानी क्रोध, भय और त्रास से रहित है। मतलब वो हमेशा ये जो गुण है उनसे वो ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो अपना आत्मानंद में ही तृप्त रहता है। जो 16वां गुण है वो है अनपेक्ष, वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, किसी वस्तु की आशा नहीं रखता, वो भक्त अनपेक्ष भक्त कहा जाता है। 17वां जो गुण है वो शुचि ही। शुचि का मतलब है शुद्ध, पवित्र, जो आंतरिक मनोबुद्धि से और शरीर से भी, बाह्य रूप से भी शुद्ध और पवित्र हो, उसको भक्त जो है वो भगवान को प्यारा है। अभी इसमें हम देखते हैं कि शुद्ध मतलब शरीर को तो हम शुद्ध रख सकते हैं, नहा लिया, पानी से, साबुन से नहा लिया, वो तो शरीर से शुद्ध हो गया। और इतना ही शरीर से शुद्ध हो जाना भक्त के लिए काफ़ी नहीं होता है। भक्त जो है वो अपने शरीर को शुद्ध करता है तीर्थ यात्रा में जाकर, पवित्र नदियों में, तीर्थ स्थानों में स्नान करके, अपने जो शरीर के ऊपर जो मैल जमा हुआ है, जो वासनाओं का मैल है, वो दूर करके। ये तो हुई शरीर की बात। अभी मन बुद्धि की बात करते हैं। तो मन बुद्धि को
शुद्ध करना, पवित्र करना मतलब ग्रंथ वाचन करना, स्तोत्र वाचन करना, भगवान का भजन कीर्तन करना, भगवान का नाम स्मरण करना, ये सब चीज़ें हैं जो मन और बुद्धि को शुद्ध करती है। तो ये बाह्य शुद्धि और अंतर शुद्धि, दोनों शुद्धि भक्त के लिए बहुत लाभकारी होती है। वो भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के पास, भगवान को मिलने के लिए, भगवान का जो साक्षात्कार है, अनुभूति है, अनुभव है, वो करने के लिए बहुत ही मतलब उससे बहुत लाभ होता है। अब 18वां जो गुण है वो दक्ष। दक्ष मतलब जो भक्त है वो दक्ष है। दक्ष मतलब चतुर है, अलर्ट है। दक्ष का मतलब अलर्ट और अवेयर, इसका ये अर्थ होता है। सो भक्त जो है वो दक्ष है, हर एक मोमेंट जो है वो दक्ष रहता है, अलर्ट रहता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़, कोई भी काम शुरू करते हैं और पहले तो कुछ सेकंड्स जो है, कुछ मिनट्स जो है हम अलर्ट रहते हैं कि ये काम हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर होने के बाद हमारा जो मन है जो अलर्ट नहीं रहता है, अवेयर नहीं रहता है। हमारे मन में या तो विचार आते हैं या शरीर थक जाता है या शरीर वो काम से बोर हो जाता है। सो ये जो दक्षता है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। लेकिन जो भगवान को प्यारा भक्त है वो हर एक मोमेंट, हर एक मिनट, हर एक सेकंड वो दक्ष रहता है। सो ये 18 गुण हो गए भक्त के। वो जो मैंने पहले भी एक बार कहा है कि जो हम प्लान करते हैं, कभी कभी भगवान को वो शायद भगवान वो प्लान नहीं चाहते हैं, इसके लिए वो प्लान हमको बदलना पड़ता है। इसी तरह से हम लोग ये इसीलिए आज यहाँ रुक रहे हैं, मैं यहाँ रुक रही हूँ क्योंकि वो वीडियो की जो लेंथ बहुत बड़ी ना हो, इसके लिए हमें और एक एपिसोड, एक क्लास इसका करना पड़ेगा। तो ये जो है बाकी जो बचा हुआ है, वो जो 18 गुण बचे हुए हैं, और हम कुछ भक्त के बारे में भी बात करेंगे, तो उसके लिए भी हमको समय चाहिए। इसके लिए आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम यही चर्चा जो है वो कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।